सो हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ने एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का जो पेपर 3 था उसका जो 23 नंबर जो एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था उसको हम लोग देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो 22 नंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम लोग देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी सारे न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी थ्योरी पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसमें से पहला जो क्वेश्चन निकल गया है जो 12 नंबर है, और ये जो सीरियल नंबर है उस क्वेश्चन पेपर के अनुसार है। जो तो 12 नंबर देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन है, ए पंप डिस्चार्ज हैज़ टू बी रिड्यूस फ्रॉम 120 मीटर क्यूब पर आवर टू 100 क्यूब, ये क्यों है, ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं है, क्यों है, मीटर क्यूब पर आवर बाय ट्रिमिंग द इम्पेलर। ठीक है, बोला कि इम्पेलर को, एक पंप है इम्पेलर, उसका ट्रिमिंग करके उसका फ्लो हम लोग जो है 120 से 100 लेते हैं। तो व्हाट शुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन इम्पेलर। ठीक है, इस तरह का हम लोग प्रीवियस ईयर में भी किए हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर है 23 वाला वो भी देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। जो प्रीवियस वाला और भी जो प्रीवियस वाला हम लोग जो पेपर सॉल्व करेंगे उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट होंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे, इसीलिए उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक में दे दिया हूँ। ओके, बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जैसे जानते हैं कि जो पंप का जो डाया होता है वो फ्लो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ना कि D1 जो है वो 100% है। ओके, तो D2 हमें निकालना है, जस्ट वैल्यू हम पुट करेंगे। फ्लो हमारा दिया है Q2 के जगह हम लोग 100 बैठा देंगे, फिर Q1 के जगह 120, तो ये D2 हमारा निकल के आ जाएगा 83.33%। ठीक है, तो इतना तो आपका आ गया। ठीक है, लेकिन रिडक्शन कितना हुआ, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो 16.7% जो है वो आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा। 13 नंबर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन एन इंजन रूम 15 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई, वेंटिलेशन रिक्वायर्ड फॉर 20 एयर चेंज पर आवर। बोला कि जो मतलब कि ACH दिया हुआ है 20 दिया है और रूम का पूरा डायमेंशन दे दिया है, तो बोल रहा है कि वेंटिलेशन कितना चाहिए। तो याद रखिएगा, वेंटिलेशन का फॉर्मूला होता है कि एरिया जो है निकलेगा और जो ACH दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। यानी वेंटिलेशन यहाँ पर जो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 12,000 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, नेक्स्ट है 21 नंबर, for an air compressor with displacement of 100 CFM and system leakage of 10%, then FAD कितना होगा, यानी कि फ्री एयर डिलीवरी कितना होगा। तो देखिए, सिस्टम लीकेज के अलावा, ठीक है, सिस्टम जो भी लीकेज हो रहा, FAD क्या रिफर करता है, FAD इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर डिलीवर, जितना डिलीवर हो रहा है एट आउटलेट पे। तो आउटलेट पे कितना 100 है, तो 100 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट है। 20 नंबर 2 नंबर देखिए, ये 30,000 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए रूम एवरी आवर, देन रेफ्रिजरेशन टनेज विल बी नियरली इक्वल टू। बोल रहा है कि TR में आपको इसको कन्वर्ट करना है, जस्ट ऐसे समझिए, इसको TR में कन्वर्ट करना है। तो 1 TR इक्वल टू होता है 3024 किलो कैलोरी पर आवर। तो बोला 30,000 कितना होगा, तो जस्ट डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग प्रीवियस में सॉल्व किए थे। ओके, तो लगभग आपका इतना आएगा, यानी कि 10 TR जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है 23 नंबर, A 500 CFM reciprocating compressor has a loading and unloading period of 5 seconds and 20 seconds respectively during a compressed air leakage test। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप इसमें बोल रहा है, ठीक है, इसमें कैलकुलेट करने बोल रहा है कि आपका जो क्वांटिटी निकालिए। ठीक है, लगा वो छूट गया है, उसमें आपका क्वांटिटी निकालना है कि कितना एयर जो है वो लीकेज जो है वो हो रहा। ओके, तो इसके लिए हमको कितना एयर परसेंटेज में हम लोग निकाल लेंगे। तो T जो होता है वो लोड टाइम होता है, स्मॉल t जो होता है वो अनलोड टाइम होता है। इस फॉर्मूला में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज लीकेज निकल जाएगा। टोटल 500 था, ठीक है, तो 500 में हमको 20% जो है वो लीकेज हो रहा, तो एयर क्वांटिटी कितना लीकेज हो रहा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 CFM जो होगा वो आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, द इल्यूमिनेंस इज 20 lumen per meter square from a lamp 1 meter distance, the illuminance at the half the distance। बोल रहा है कि 1 मीटर में इतना इल्यूमिनेंस था, ठीक है, यानी कि इतनी रोशनी थी। और बोल रहा है कि अगर इसका डिस्टेंस हम हाफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। तो एक जनरल आइडिया लगाइए कि मान लीजिए एक आपके पास टॉर्च है, आप 1 मीटर तक अगर टॉर्च को जला रहे हैं और उसका लाइट 1 मीटर तक देख रहे हैं, तो इल्यूमिनेंस अगर 20 होगा, 20 है, ठीक है,
तो अगर हम बोलेंगे कि उसको उसका डिस्टेंस आधा कर दीजिए, आधा मीटर में, तो क्या होगा, लाइट जो होगा वो बढ़ जाएगी, आपको लाइट ज़्यादा अच्छे से दिखाएगा, कम डिस्टेंस पे ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो इल्यूमिनेंस जो होता है वो डिस्टेंस के साथ स्क्वायर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा, I2 यानी इल्यूमिनेंस 2 जो है वो I1 इंटू D1/D2 का होल स्क्वायर। तो हमको I2 निकालना है, I1 दिया हुआ है, D1 भी दिया हुआ है, D2 भी दिया हुआ है। D1 जो है आपका 20 आपका हो गया, सॉरी आपका D1 जो है यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, 20 तो आपका इल्यूमिनेंस दिया है, I1 दिया है, तो D1 यानी कि 1 मीटर दिया है, और हाफ इसका कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो यानी कि इसको सॉल्व कर देंगे तो 80 ल्यूमेन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, ए 4 पोल 50 हर्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 1470 आरपीएम, व्हाट इज स्लिप। तो स्लिप निकालना है, ठीक है। तो स्लिप निकालने के लिए पहले हमको क्या होगा कि हमको सिंक्रोनस स्पीड जो है वो निकालना होगा। इसका फॉर्मूला जो होता है 120 इंटू एफ बाय पी। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि अगर 50 हर्ज है और 4 पोल है, इसका मतलब है कि जो हमें स्पीड रखना है, जो सिंक्रोनस स्पीड होगा वो आपका 1500 होगा, ठीक है। वही अगर 2 पोल हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा। ओके, तो अगर नहीं है तो आप इस फॉर्मूला में कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1500 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम को भी सेविंग करना है, तो चीज़ें अगर याद रहेगी तो आप कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो परसेंटेज स्लिप निकालेंगे तो जो आपका स्पीड आया, और ठीक है, माइनस जो आपका स्पीड अभी है प्रेजेंट में, डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100, तो ये स्लिप आपका यहाँ पे 2% निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोल रहा कि 32 नंबर, द ग्रॉस इफिशिएंसी ऑफ ए कोल बेस्ड पावर generating unit with a gross heat rate is of 2600 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर। यानी कि आपका दे दिया ग्रॉस हीट रेट दे दिया है, तो बोला कि ग्रॉस एफिशिएंसी उस प्लांट का कितना है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 860 डिवाइडेड बाय हीट रेट इंटू 100, ठीक है। तो ये प्लांट के बेसिस पे होता है, बाकी टरबाइन का अगर निकालना चाहेंगे तो टरबाइन का भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे चूंकि हमको प्लांट बेसिस पे निकालना है तो हम प्लांट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस जो है वो बैठा देंगे तो आपका जस्ट जो है 33.1% जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप आंसर लाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 33 नंबर देखिए, द COP ऑफ VCR यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज 3.3 इफ द मोटर ड्रो पावर ऑफ 10 किलोवाट, ठीक है। मोटर जो है वो 10 किलोवाट का पावर ले रहा है। एट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज 90%, द टनेज ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज अबाउट। वो रखिए रेफ्रिजरेशन हमको निकालना है, टनेज में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो COP दिया है, तो COP का मतलब क्या होता है कि COP इज द रेशियो ऑफ कूलिंग इफेक्ट इन किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट टू द कंप्रेसर इन किलोवाट। तो देखिए यहाँ पर आपका कूलिंग इफेक्ट जो है वो हमको निकालना है, ठीक है। COP दिया हुआ है और पावर भी दिया हुआ है, तो जस्ट इसको इधर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.3 इंटू 10, तो एक्चुअल पावर कितना कंज्यूम करेगा, तो जितनी इफिशिएंसी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इफिशिएंसी को पॉइंट में लिखकर, तो ये हमारा एक्चुअल पावर आ गया। और COP से हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट आएगा ये देखिए किलोवाट में है, ठीक है। अब किलोवाट को अगर हम टीआर में कन्वर्ट करना चाहें तो याद रखिए कि 1 टीआर इक्वल टू होता है 3.51 किलोवाट, ठीक है। तो अगर हम इसको किलोवाट को टीआर में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट हमें 3.51 से मल्टीप्लाई करना होगा। जस्ट यहाँ पे यूनिटरी मेथड है कि यहाँ पर देखिए 3.51 किलोवाट इक्वल टू 1 टीआर, तो 1 वाट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 3.51, तो इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। ओके, तो आंसर जो आएगा वो 8.5 टीआर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा भी जा रहा है। ओके, फॉर ए कूलिंग टावर इफ इवापोरेशन लॉस इज 15 मीटर पर आवर एंड COC इज 2.5, द ब्लो डाउन इज। तो ब्लो डाउन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है इवापोरेशन लॉस डिवाइडेड बाय COC माइनस 1, जस्ट पुट करेंगे तो 10 मीटर क्यूब पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको हम लोग प्रीवियस ईयर में भी प्रीवियस जो पेपर था, जो वीडियो था, उसमें हम लोग ने सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन किए थे। ओके, नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इन ए DG सेट
ए 3-phase alternator is supplying on a average 100 ampere at 420 volt and 0.5 power factor to a load if the specific fuel consumption of the DG set is 0.5 liter per kilowatt at that load, then the how much fuel is consumed while delivering generating power. ठीक है, for 1 hour. यानी कि बोल रहा है कि एक डीजी सेट है, वो 1 यूनिट आपकी एनर्जी बना रही, तो इतना लीटर आपका तेल कंज्यूम हो रहा है, तो इतना इसका पूरा पैरामीटर दे दिया है। तो जो भी आपका 1 घंटे में एनर्जी जो लग रहा है, ठीक है, एनर्जी इनपुट जो लग रहा है, ठीक है, तो उसका जो है वो पावर, उसका जो फ्यूल कंजप्शन कितना हो रहा है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात, पावर यहाँ पे कितना आ रहा है वो हमको निकाल लेना है। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए हमको यहाँ पे ये फार्मूला होता है 3 फेज के लिए, √3 इंटू VI इंटू पावर फैक्टर। देन यहाँ पे जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसको वोल्टेज को हमने सीधा केबी में लिखा है ताकि आपका जो आंसर आए वो किलोवाट में आए। ठीक है, वरना बाद में आप 1000 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर अगर वाट में आएगा तो आप 1000 से डिवाइड करके आप किलोवाट कर सकते हैं। ओके, देन फ्यूल कंजप्शन इक्वल टू होता है जितना आपका पावर आ गया, जितना स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना फ्यूल कंजप्शन होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। तो इस केस में आपका 19.64 लीटर जो है वो आपका निकल के आ जाएगा पर आवर। ओके, 40 नंबर बोल रहा है कि द टोटल लॉस फॉर ए ट्रांसफार्मर लोडिंग एट 60% विथ नो लोड एट एंड फुल लोड लॉस ऑफ 3 किलोवाट एंड 25 किलोवाट। मतलब ये ट्रांसफार्मर वाला जो हम लोग एक क्वेश्चन किए थे टोटल लॉस निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है नो लोड प्लस परसेंटेज में यहाँ पर चूंकि दिया है परसेंटेज एक, ठीक है, परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला होता है मतलब परसेंटेज लोड डिवाइडेड बाय 100। जस्ट यहाँ पे जितना परसेंट दिया है वो पुट करेंगे, स्क्वायर इंटू फुल लोड लॉस। तो देखिए नो लोड लॉस दिया है 3 किलोवाट, फुल लोड में लॉस दिया है 25 किलोवाट। ठीक है, और परसेंटेज दे दिया 60। तो जस्ट पुट करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 12 किलोवाट आंसर आ जाएगा। ओके, अब लास्ट देखिए एक 41 नंबर जो आंसर क्वेश्चन दिया है, ए प्रोसेस फ्लूइड एट 40 मीटर क्यूब पर आवर विथ ए डेंसिटी ऑफ 0.95 is flowing in a heat exchanger and it is to be cooled from 35 degrees to 29 degrees centigrade. The fluid specific heat is 0.78 kilocalorie per kg if the chilled water range across the heat exchanger is 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द चिल्ड वाटर फ्लोइंग रेट कितना होगा। ठीक है, तो चिल्ड माने हीट एक्सचेंजर में जो चिल्ड वाटर, जो ठंडा पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, उसका फ्लो रेट जो है वो हमको निकालना है। तो देखिए हीट लोड यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो हीट लोड जो है वो सीधा वो जो स्पेसिफिक हीट वाला जो फार्मूला होता है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमको मास निकालना होता है, तो फ्लो रेट इंटू डेंसिटी करेंगे तो मास रेट निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 इंटू 0.95। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। स्पेसिफिक हीट जो दिया है वो पुट कर देंगे और डेल्टा टी जो दिया है वो 6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जस्ट हम माइनस कर देंगे डेल्टा टी, तो 35 माइनस 29 तो 6 आ जाएगा। तो इसको पुट कर देंगे तो हमारा हीट लोड कितना आया वो निकल के आ जाएगा। ओके, तो 177.84 किलो कैलोरी पर आवर हो गया। अब चिल्ड वाटर कितना फ्लो कर रहा उसको निकालने के लिए जो हमारा हीट लोड आया, जो टेम्परेचर रेंज दिया है चिल्ड वाटर का, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 44.46 मीटर क्यूब पर आवर। तो ये इस तरह से हम लोग इसका फ्लो जो है वो निकाल सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हो गया जो 22 नंबर जो एग्जाम हुआ था, इसमें जितने सारे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में, वो सारा कैलकुलेट हो गया। आई होप कि आपको ये सारा वीडियो जो है वो क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।